क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया हो, और वो भी आज़ाद भारत में? चुनाव प्रचार के दौरान किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजा की रियासत के झंडे फाड़ दिए। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने सीधी अपनी शाही जोंगा जीप उठाई और हेलीपैड की तरफ निकल पड़े, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खड़ा था। राजा ने अपनी जीप से हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी और इसी बात के लिए अगले दिन राजा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। हेलो, स्वागत है आपका झक्कास न्यूज में। आज की कहानी है भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह की। राजा मानसिंह को खुददारी पसंद थी, जनता की सेवा में उनका मन लगता था। राजा मानसिंह किसानों के राजा और राजाओं में किसान थे। मानसिंह अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। मानसिंह का जन्म 1921 में हुआ। मानसिंह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए ब्रिटेन गए। वहां से डिग्री लेने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर आर्मी ज्वाइन कर ली। उन दिनों भरतपुर रियासत के लोग गाड़ियों और महल में 2 झंडे लगाते थे, एक झंडा देश का और दूसरा झंडा अपनी रियासत का। अंग्रेजों से इसी बात पर मानसिंह की अनबन हो गई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के बाद वो राजनीति में आ गए। जमाना कांग्रेस का था, लेकिन राजा मानसिंह किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जाना चाहते थे। कांग्रेस से उनका समझौता था। कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार भले ही उतार दे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं आएगा। 1952 से 1984 तक राजा मानसिंह ने लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। 1977 की जनता लहर और 1980 की इंदिरा लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचाई। कुछ लोगों को ये बात खटकती रही कि आखिर भरतपुर रियासत में 2 झंडे क्यों लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला झंडा देश का और दूसरा झंडा भरतपुर रियासत का। कांग्रेस के भीतर इस बात को भी जोर शोर से उठाया जा रहा था कि कांग्रेस राजा मानसिंह को वॉकओवर क्यों दे देती है। अगर हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं तो डीग की सीट क्यों नहीं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की एक लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर ने डीग की सीट यानी राजा मानसिंह की सीट को अपने लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर विजेंद्र सिंह को डीग से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया और 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने के लिए डीग पहुंच गए। और इसी दिन उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राजा मानसिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए और इसी बात पर राजा मानसिंह को गुस्सा आ गया। राजा की रियासत में कोई उनके झंडे फाड़ दे, ये बात भला मानसिंह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। राजा मानसिंह ने अपनी शाही जोंगा जीप उठाई और अपने समर्थकों के साथ उस सभा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कुछ देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण सिंह एक सभा को संबोधित करने वाले थे। राजा मानसिंह ने अपनी जोंगा जीप से टक्कर मारकर सभा स्थल को तहस नहस कर दिया। राजा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। अब राजा ने अपनी जीप उठाई और उस हेलीपैड की तरफ निकल पड़े, जहां सीएम शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। माथुर सभा स्थल की ओर निकल चुके थे और राजा मानसिंह पहुंच चुके थे हेलीपैड पर। गुस्से में तमतमाए राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को कई टक्कर मारी और हेलीकॉप्टर को बिखेर कर रख दिया। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को सड़क के रास्ते से ही जयपुर जाना पड़ा। इसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आशंका जताई गई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक आपस में भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। इस घटना के अगले दिन यानी 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप लेकर निकले। राजा के चाहने वालों ने रोकने की कोशिश की। उनको बताया कि कांग्रेस की सरकार है। राजा ने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है, इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा तो राजा होता है, कहाँ किसी की सुनता है। राजा मानसिंह ने कहा कि उनकी रियासत में उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन राज परिवार का कहना है कि राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ थाने में समर्पण करने के लिए जा रहे थे। खैर, इरादा जो भी हो, अभी राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ डीग मंडी के पास ही पहुंचे थे कि डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। राजा मानसिंह के साथ बैठे हरि सिंह और सुमेर सिंह भी इस घटना में मारे गए। पुलिस इसे मुठभेड़ साबित करने की कोशिश करती रही। राजा के दामाद विजय सिंह ने कान सिंह भाटी और 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तपिश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग एमएलए का दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया गया हो। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उनके कहने पर पुलिस ने राजा की हत्या की है। केंद्र तक यह बात पहुंची। 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को नया सीएम बनाया गया। इसके बाद हुए चुनाव में राजा मानसिंह की बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपा विधायक चुनी गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
इसी बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई। दीपा ने राजनीतिक विरासत संभालने के साथ ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को राजस्थान से बाहर मथुरा में ट्रांसफर कर दिया। इस केस का अब 35 साल बाद फैसला आया है। लगभग 1700 तारीखें पड़ी, कई जज बदले गए। इस केस में सीबीआई ने 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 4 की मौत हो गई, 3 को सबूतों के अभाव में बरी किया गया, 11 पुलिस वालों को दोषी माना गया है। अब मैं आपको वो 5 तथ्य या सबूत बताऊंगा जिसके आधार पर यह तय हुआ कि राजा का एनकाउंटर फेक था और इस मामले में जीत मिली। राज परिवार की तरफ से एडवोकेट विप्लवी ने बताया कि हम कोर्ट में यह साबित करने में सफल रहे कि राजा को घेर कर मारा गया था। पुलिस ने राजा की जीप के आगे अपनी जीप लगा दी थी। इसके बाद मान सिंह की कनपट्टी पर गोली मारी गई, जो उनके साथ बैठे 2 और लोगों को भी सिर में लगी। उसके बाद तीनों की मौत हो गई। दूसरा तर्क यह था कि मान सिंह के सीने में भी गोली मारी गई थी। गोली बहुत ही नजदीक से मारी गई थी। अगर मुठभेड़ होती तो ये गोली दूर से चलती। तीसरा तथ्य ये था, जीडी में जिक्र किया गया था कि राजा मान सिंह की तलाश में पुलिस टीम निकल रही है और उसके 4 मिनट के अंदर ही मुठभेड़ दिखा दी गई। चौथा तर्क ये था कि राजा के पास कोई हथियार नहीं था। पहले पुलिस वालों का तर्क था कि राजा के साथ बहस हुई, उसके बाद उन्होंने हथियार निकाल लिया, इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने मुठभेड़ में कट्टा भी बरामद किया हुआ दिखाया। बाद में यह साबित हो गया था कि पुलिस ने कट्टा प्लांट किया था, राजा के पास कोई हथियार नहीं था। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गवाहों ने सारी सच बातें कोर्ट में बताई। कोई भी गवाह अपनी बात से मुकरा नहीं। ये थी राजा मान सिंह की कहानी, जिनको न्याय मिलने में 35 वर्षों का समय लगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।